हेलो साथियों, आप लोगों की प्रिपरेशन बोर्ड में बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने वीडियो देखा भी होगा। अब हम लोग ये वीडियो जब ला रहे हैं पार्ट 4, तो आपको इससे पहले वाले पार्ट 3 में जाकर के सबसे पहला काम ये करना है कि सारी वैल्यू जो होमवर्क के लिए दी गई थी आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। फायदा ये है कि जैसे आपको सारी कॉस साइन 10 में डिग्री की वैल्यू याद हो जाती है तो फिर आपके लिए सवाल हल हुआ है और आपके छोटे मोटे प्रश्न जो 1-2 नंबर के होते हैं वो इजिली हो जाते हैं। देखिएगा, ये हमें पाई की वैल्यू 180 डिग्री दे रखी है, आपको याद भी होना चाहिए। रेडियन में मान पाई होता है और वैसे वैल्यू इसकी जो होती है वो होती है 180 डिग्री में। डिग्री में 180 डिग्री होती है। तो साइन अगर हम देखें पाई, पाई का मतलब पहले हम चेंज कर लेंगे 180/3 कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पर लिख देंगे 10 स्क्वायर, पाई की जगह 180/6 लिख लेंगे और कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू 180 डिग्री लिख लेंगे और बाय में कितना लिख देंगे आपका 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में कट कर लेंगे, इसको काटा हमने तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 90 और 90 डिग्री हो गया। 10 स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया आपका, देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर 30 डिग्री हो गया और कॉस स्क्वायर यहाँ पर फिर से अगेन 90 डिग्री हो गया। देखिएगा यहाँ पर 3 से 180 काटेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है ना। संभल के आप भी काटिएगा, गलती मत करिएगा। अब देखिएगा साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, तो हमें इसका होल ऑफ स्क्वायर करना है। √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। 1030 की वैल्यू आपकी कितनी 1/√3 होती है, तो आपको फिर से स्क्वायर करना है। और यहाँ पर cos 90 की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो होगी 0, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं, हम लोग हीरो हैं, 0 से क्या लेना देना। तो किनारे कर देंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 3। अब जब कभी आपको इसमें लेना तो एलसीएम मत लीजिए, इसमें डायरेक्ट क्रॉस कराइए। 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, तो 9 और 4 13/12 इसका उत्तर हो गया। चलिए और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, हमें प्रूव करना है 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30 √3। जब आप बड़े किस क्लासेस में जाओगे तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। फर्स्ट ईयर में आप सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री में, बट एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा नहीं, आपको प्रूव करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। तो प्रूव डेट हमें करना है, ये प्रूव करके दिखाना है बस। आप अगर प्रूफ आ गया तो मतलब आंसर आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, ठीक है ना, अपॉन 1 - 10 30, फिर वैल्यू लगानी है, बस इसको स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। अब हम अगर देखेंगे तो ये हो गया 2/√3 और नीचे अगर देखोगे तो 1 - 1/3, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखेंगे 2/√3 और 1 में से 1/3 गया तो 3 - 1 2/3 हो गया, ठीक है ना। अब हमारा एक नियम होता है, जो सबसे नीचे होते हैं सबसे ऊपर जाते हैं, तो ये एक्चुअली में बनेगा कैसे 2 × 3 और ये इसके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अभी आंसर बन जाता है। लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पर ऊपर √3 लाना है, तो इस 3 को 2 बार √3 × √3 लिख लीजिए, क्योंकि √3 सेम में 3 हो जाएगा। यहाँ पे √3 हो गया, तो देखिए आपकी ये वैल्यू प्रूफ हो गई। और प्रश्न लेते हैं जल्दी से और आपको करके दिखाते हैं इसको कैसे करना है। प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे थीटा 15 डिग्री दे रखा है। अब हम इसमें देखेंगे 15 पुट करेंगे तो cos 3 × 15, ठीक है ना, डिग्री हो जाएगा, -2 cos 4 × 15 डिग्री हो जाएगा, अपॉन अगर हम देखें यहाँ पर ऐसे करके तो sin 3 × 15 डिग्री हो गया और प्लस का 2 cos कितना 4 × 15 डिग्री हो गया। सिंपली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 3 45, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो 1/√2, ठीक है। माइनस का ये 50 4 जा 90 और 90 मतलब 0 और 0 से हमें कोई लेना देना नहीं, तो ये हो जाएगा 2 × 0 अपॉन यहाँ पर भी देखेंगे तो sin 45 बनेगा, ये भी 1/√2 हो गया और प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा फिर से 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो cos 90 और cos 90 का मतलब हो गया, सॉरी ये 90 नहीं 60 बनेगा। अगर देखें 15 4 जा 60 होगा, सॉरी, तो 60 का मतलब कितना हो गया, मतलब 1/2, 60 यहाँ पर 1/2 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी फिर से ये बना 2 × फिर से 1/2 बन जाएगा, तो एक्चुअली में कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 1/√2 माइनस का 1 अपॉन 1/√2 प्लस का 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये √2 हो जाएगा, ऊपर बनेगा 1 - √2 और नीचे एलसीएम लिया था √2 अपॉन, अब इसको सॉल्व कर लीजिए इस फंक्शन को, ये √2 चला गया तो 1 + √2 अपॉन का √2 और अब कैंसिल आउट कर लीजिए सिंपली, तो आंसर आ गया आपका 1 - √2 अपॉन 1 + √2। बहुत आसानी के संग उत्तर आ गया। चलिए और एक प्रश्न लेते हैं, अब बहुत अच्छा प्रश्न लेंगे, उसको करेगा देखिएगा। प्यारे बच्चों, सवाल बहुत अच्छा है और सबसे कठिन सवाल है ये अभी तक में। एक एक्यूटेंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो sin a + b - c = 1/2 है और cos b + c - a = 1/√2 है, तो एबीसी की हमें वैल्यू पूछी गई थी। अच्छा, एक्यूटेंगल हो चाहे आइसोसेलेस हो चाहे आपका इक्विलेटरल हो, आपको पता है द सम ऑफ द ऑल एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 180 हो गया। अच्छा देखिए, यहां से हमें फंक्शन कंपेयर करके हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए हमें दे रखा है sin a + b - c = 1/2, यानी sin जिसकी वैल्यू है आपकी 30 डिग्री की है।
तो देखिएगा a प्लस बी माइनस सी कंपेयर करने पे कितना निकला है, a प्लस बी माइनस सी हमारे पास निकल आया आपका 30 डिग्री। इसी प्रकार से जैसे कॉस में, तो कॉस में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर b प्लस सी कंपेयर कराने पे हमारा निकल आएगा 45 डिग्री। देखिए इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो, ठीक है ना। अब देखिएगा हम 2 और 3 में सिंपली अगर 2 और 3 को ऐड कर दें, आप लिख लीजिएगा एडिंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए सी से सी और ए से ए कट गया, तो बी भी 2b आ गया, और 30 और 45 को जोड़ेंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा, तो b यहाँ से 75/2 निकल आएगा, ये हो जाएगा 37.5। एक लक्ष्य तो पूरा हो गया, b निकल आया। हमें ABC फाइंड करना था, b निकल आया। अच्छा देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें कितना दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है। तो यहां से हम अगर b प्लस सी की वैल्यू निकाल लें, 180 माइनस का a निकल आएगा, एंगल a, ठीक है ना। अगर निकल आया तो देखिएगा तीसरी वाली इक्वेशन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास b प्लस सी माइनस ए बराबर 45 डिग्री है। तो यहां पर अगर हम b प्लस सी की जगह अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मान दे, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b प्लस सी, आप लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b प्लस सी इन इक्वेशन नंबर आपका कौन सी थी, थर्ड। तो हम ये थर्ड में रख दें अगर, तो देखिए b प्लस सी की जगह हम रखेंगे 180 माइनस ए, तो यहां पर हो जाएगा 180 माइनस ए, और फिर एक बगल में ये माइनस ए बराबर दे रखा था 45। अब आप देख लीजिए a माइनस ए माइनस ए माइनस 2a उधर चला गया, इधर आ गया, तो 180 माइनस का 45 और ये आपका 2a हो जाएगा। 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, देखिएगा 135 बचेगा। कितना बचेगा, 135, ठीक है ना। अब ये 135 बचेगा, अब हम यहाँ पे 2a निकालना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कितना निकलेगा आपका, तो यहाँ पर ये बचेगा, इसका हाफ कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12, 1 कैरी 2 7 14, यानी 67.5 आ गया। अब हमारे पास a आ गया, b आ गया, और हम जानते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। ये भी लिख लीजिएगा आप, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाए, इससे कोई फायदा नहीं है। a b की वैल्यू रखिए, आप रखेंगे जैसे a की वैल्यू 67.5, ये रखेंगे b की वैल्यू 37.5 और प्लस c बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे 60 और 30 90 और 7 7 14, तो ये हो गया 104, और 0.5 105, तो ये हो गया पूरा 105, प्लस का c बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर से हम जोड़ ले रहे हैं 60 30 90, 7 7 14, 14 19 में 14 जोड़ेंगे 104, और 0.5 हो गया 1, तो 105। अब इसको जाकर हम उसमें लेस कर देंगे 180 में से वो, तो यहाँ पर आपका कितना उत्तर आ गया, आपका 75 डिग्री आपका कितना आ गया, सी आ गया। देखा आपने कितनी आसानी से यहाँ पर आ गया, ए बी सी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है ना। बहुत प्यारा सवाल था, और ये इस पार्ट का अंत है। अब हम अगला वाला पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, ये सब एंगल जो उसमें होते हैं वो पढ़ेंगे। ये आपका खत्म हो गया। अगर प्यारे बच्चों आपको मेहनत समझ में आई हो तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, इससे हम लोगों का हौसला अफजाई होता है और बहुत मजा आता है काम करने में। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग के, आप जब इसमें हम लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे खोलेंगे तो उसमें एक व्हाट्सअप चैनल आएगा हम लोगों का, विजार्ड एकेडमी जूनियर, उसका लिंक डाल देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें पुराने पेपर और वो उसमें जितने भी रिलेटेबल अपडेट्स हैं वो होते रहेंगे, उसको आप देखिएगा, मजा लीजिएगा। अगर पार्ट अच्छा लगा तो फिर से शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।